श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा स्वामी श्री राम सुखदास जी के लेख प्रवचन भक्ति की श्रेष्ठता पर आधारित है। स्वामी जी कहते हैं, ज्ञान और भक्ति दोनों ही संसार का दुख करने में समान है, परंतु दोनों में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की महिमा अधिक है। ज्ञान में तो अखंड रस है, पर भक्ति में अनंत रस है। अनंत रस में लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। भक्ति में एक विशेष रस आता है कि और अधिक कीर्तन हो, और अधिक पदगान हो, और अधिक भगवत चर्चा हो। जैसे रुपयों में लोभ होता है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, ऐसे ही भगवान में प्रेम होता है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। ज्ञान में शांत अखंड रस रहता है, जबकि भक्ति में प्रतिक्षण वर्धमान अनंत रस रहता है। वह रस कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर बढ़ता ही रहता है। कारण कि प्रेम होने पर भी उसमें एक विलक्षण कमी रहती है, जिसको नित्य वियोग कहते हैं। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। यह चौपाई श्री रामचरित मानस में आई है। जो भगवान की लीला सुनकर तृप्त हो जाते हैं, उनको सुनने में रस तो आता है, पर उन्होंने विशेष रस जाना ही नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरई निरंतर होई न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। अर्जुन भगवान से कहते हैं, आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भूयः कथय तृप्तिरिह शृण्वतो नास्ति में अमृतम। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 18वां श्लोक। महाराज पृथु भगवान से वर मांगते हैं, आप मेरे को 10,000 कान दे दीजिए, जिससे मैं आपकी लीलाओं को सुनता रहूं। विधस्व कर्णायुत मेष में वरह। सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती, यह नित्य वियोग है, और सुनने में रस आता है, यह नित्य योग है। प्रेम का एक ऐसा रस है जिसमें विलक्षण विचित्रता आती ही रहती है। कहाँ तक आती है, इसका कोई अंत नहीं है। प्रेम में निरंतर भगवान की तरफ खिंचाव होता है। भगवान प्यारे लगते हैं, मीठे लगते हैं। हर समय प्यारे भगवान की कथा सुनते ही रहें, उनकी चर्चा होती ही रहे, उनका चिंतन होते ही रहे, उनके पद गाते ही रहें। यह प्रेम का विशेष रस है। इसके बाद स्वामी जी कहते हैं, सब जगह भगवान को ही देखता है भक्त, सब जगह भगवान को ही देखता है। वासुदेव सर्वम का उसका बोध हो जाता है, और धीरे धीरे उसका भक्ति का आनंद बढ़ता रहता है। जैसे उबलते हुए दूध में उछाल आता है, ऐसे ही भक्ति के आनंद में उछाल आता रहता है। भगवान राम को देखकर तत्वज्ञानी राजा जनक कहते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। स्वामी जी आगे कहते हैं, भगवान ज्ञान स्वरूप और नित्य परिपूर्ण है, अतः उनमें ज्ञान की भूख नहीं है, पर प्रेम की भूख अर्थात प्रेम पिपासा अवश्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं, मयर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है, वह मेरे को प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। इसी प्रकार ज्ञानियों के लिए भी वो कहते हैं, प्रियो ही ज्ञानिन्युत्यर्थमहम सच मम प्रियः। श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। और गीता जी के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक एवं 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहते हैं, मनमना भव मद्यक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मेरा भक्त हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा। प्रेम देकर न भगवान तृप्त होते हैं न भक्त। प्रेमी भक्त के लिए कुछ भी कर्तव्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य बाकी न रहने पर भी उसमें प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है। मिलन की लालसा निरंतर नित्य रहती है।
ऐसे ही भगवान में भी प्रेम निरंतर बढ़ता रहता है, तभी वे बार बार अवतार लेकर तरह तरह की लीलाएं करते हैं। तात्पर्य यह है कि भक्त और भगवान दोनों में ही प्रेम की भूख रहती है। नारद जी कहते हैं, तस्मिन् स्तज्जने भेदा भावात, भगवान और उनके भक्त में भेद नहीं है। भगवान की माया दुनिया को मोहित करती है, पर भक्त की माया भगवान को भी मोहित कर देती है। जैसे बालक का मोह माँ को वश में कर लेता है, क्योंकि वह और किसी का न होकर केवल माँ का ही होता है। ऐसे ही भक्त केवल भगवान का होकर उनको अपने वश में कर लेता है। भगवान कहते हैं, सुनु मुनि तो ही कहऊँ सहरोसा, भजई जे मोहित जी सकल भरोसा, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गह शिशु बच्च अनल अहिदाई, तह राखई जननी अरगाई, प्रौढ़ भय तेई सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछली बाता, मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। भगवान के छोटे बालक भक्त हैं और बड़े बालक ज्ञानी। जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे की करती है, बड़े की नहीं, क्योंकि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं। भगवान स्वयं अपने भक्त के योग और क्षेम का वहन करते हैं। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता। सीम की चापी सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं, देवी हर्षा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। मेरी यह गुणमयी देवी माया बड़ी तुरत्य है, अर्थात इससे पार पाना बड़ा कठिन है, परंतु जो केवल मेरी ही शरण होते हैं वे इस माया को तर जाते हैं। हे पार्थ, मेरे में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। मेरे में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा। प्रभु इसके बाद में स्वामी जी चर्चा करते हैं कि भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न आदरी, तेई पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि, विश्वास करी सब आस परिहरि दास तब जे होई रहे, जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो सम राम है। इसीलिए भगवान कहते हैं, उद्धव जी मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, वह भी प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता। ज्ञानी को भक्ति प्राप्त हो जाए यह नियम नहीं है, पर भक्त को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, यह नियम है। यद्यपि भक्त को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और वो भगवान के चिंतन में प्रेम में मस्त रहता है, तथापि उसमें किसी प्रकार की कमी न रहे, इसीलिए भगवान अपनी तरफ से उसको ज्ञान प्रदान कर देते हैं। रामायण जी में आया है, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।